और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान का जन आधार बने। यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने। यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने। विलुप्त होती रागनी को उठाने के लिए इस गांव के कालू यादव, जो लगातार रागनी गाते हैं और लोगों के बीच अपनी बात को रखते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रागनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विलुप्त क्यों होती जा रही है। हालांकि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो रागनी के माध्यम से तरह तरह के गाने नेता और पार्टियां निकाल रही हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, पहला सवाल हमारा ये है कि जो रागनी ये विलुप्त हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसकी एक सबसे बड़ी पैठ मानी जाती थी। यहाँ पर रागनी बहुत गाया जाता था पहले, तो आखिर क्या रीज़न मानते हैं आप, क्यों ये विलुप्त होता जा रहा है? देखिए, ऐसा है, जो हमारी रागनी विधा है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की एक बड़ी प्राचीन एक हमारी लोक विधा है। इसके माध्यम से ये हमारे पुराने समय का एक मनोरंजन का साधन रहा है। इसके माध्यम से हमें पुराने इतिहासों के बारे में, हमें कुछ आध्यात्मिक भजनों के बारे में, कुछ हमारे जो पौराणिक इतिहास हैं उन सब के बारे में रागनी के माध्यम से गाया व बताया जाता है। अब विलुप्ति की तरफ जहाँ जहाँ शहरीकरण है वहाँ थोड़े से गांव से जो है माहौल थोड़ा सा बदल गया है, शहर हो गया है। जैसे आप हमारे नोएडा क्षेत्र में, आप सोरखा गांव में हैं हमारे में, तो जब से हमारा शहरीकरण हुआ है थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है इस विधा को लेकर के, तो जो क्षेत्र है, लेकिन जो देहात जगत है आज भी रागनियों को वहाँ सुना जाता है। लेकिन यही है कि थोड़ा सा विलुप्ति की तरफ है। जब अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जैसे जब चुनाव आता है तब रागनी को ज़्यादा याद किया जाता है। जैसे अब उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी भी रागनी के माध्यम से अपने गाने निकलवाती है, सपा भी निकलवाती है, बीएसपी भी सब पार्टियां निकलवाती हैं। तो आखिर चुनाव में ही ये विधा क्यों याद आती है लोगों को? देखिए, ये प्राचीन विधा है, एक परंपरा है जहाँ लोग जुटते हैं, लोगों के बीच में इस सार्वजनिक रूप से इस विधा का गायन व वादन होता है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं ऐसे समय पे तो उनको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि पब्लिक को कैसे उनके, क्या रागनी एक ऐसा माध्यम है कि जो कनेक्टिविटी लोगों को कनेक्ट ज़्यादा करता है, इसीलिए क्या राजनीतिक पार्टियां रागनी के माध्यम से अपने गाने निकलवाती हैं? देखिए, रागनी के ऐसी विधा है जहां भी किसी खुशी के पर्व पर, कोई वार्षिक उत्सव या किसी के कोई सार्वजनिक कोई उत्सव होता है, उसमें जब कोई भी कार्यक्रम, आयोजन, भंडारा, कोई भी चीज़ होती है तो एक संगीत के माध्यम से रागनी और भजनों का कार्यक्रम होता है, जिससे हमारे प्राचीन हमारे किस्सों, रागनियों, उपदेशात्मक भजनों का वर्णन गीत संगीत के माध्यम से होता है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां जहां इनकी सभाओं में, रैलियों में पब्लिक जुटती है, लोग आते हैं, वहां नेता के इंतज़ार तक कम से कम लोगों को किस बात में उन्हें लगाया जा सके, इसलिए रागनी के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से उस सभा में हमारे रागनी का सहारा लेती हैं पार्टियां राजनीतिक। अच्छा, आप एक रागनी गायक हैं, तो आपने अभी तक हजारों या लाखों रागनी गाए होंगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कौन सी रागनी अच्छी लगती है? देखिए, हमारे दर्शकों को सुनाकर आप। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। कलाकार एक समाज का आईना होता है और अपनी कलम के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश भी देने की हम कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें गाई हैं हमने, वैसे तो किस्सों पे भी गाई हैं, उपदेशात्मक भी बहुत सारी चीज़ें गाई हैं। लेकिन जैसे मैं एक बात आपको कहूँगा, ये समय की बात है, 2 लाइन है आपके बीच मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा। अरे नशा, दहेज, निरक्षरता और बढ़ती जनसंख्या भारी, इन चारों से बच के रहना ये बहुत बुरी बीमारी, ये बहुत बुरी बीमारी। और नशा, दहेज, निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या भारी। इसके तहत आप धुन निकाल लें? नहीं, देखिए, ये मिट्टी का घड़ा है, ये मिट्टी का घड़ा है और ये मारुति की जो है ट्यूब, और इसमें ये इसी ट्यूब के छल्ला बना करके और ये ऐसे पटका ले करके तो हम इसको बांध लेते हैं कस के, तो फिर ये एक प्राकृतिक रूप से एक ऐसी आवाज़ देता है। ये
ये रिदम देता है गाने के लिए, तो हम भी इसके सहारे जो है गा रहे हैं। फिलहाल ये कच्चा साज है, इससे शुरुआत है हमारी। और जब कहीं किसी कार्यक्रम में जब हम कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ ढोलक, हारमोनियम और बेंजू, नक्कारा और बहुत सारी चीज़ें साज लेकर के कार्यक्रम करते हैं। तो जैसे ये रागनी है, एक माध्यम है, और आपने बहुत कलाकारों की रागनी शायद सुनी हो, दर्शकों ने भी, लेकिन ये हरियाणा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भाग है, ये रागनी विधा एक हमारे लिए बड़ी पूजनीय विधा है और हमारे बड़ी ज्ञानवर्धक बातें हमें इससे मिलती हैं। जैसे मैंने वो लाइनें कही थी, केर नशा दहेज निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या भारी, अरे इन चारों से बच के रहना, ये बहुत बुरी बीमारी, बहुत बुरी बीमारी। इसका मतलब, दो लाइन जो आपने गाया है, इसका मतलब हमारे दर्शकों को बताइए क्या है। इसका ये मतलब है कि नशा, दहेज, निरक्षरता, आज अगर हमारे समाज से ये कुरीतियाँ ख़त्म हो जाएं तो हमारे समाज का वातावरण और बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि नशा, अगर नशा हमारे देश से, प्रदेश से, समाज से अगर ख़त्म हो जाए तो कितना अच्छा वातावरण होगा, कितनी अच्छी लोगों की प्रवृत्ति होगी, कितना अच्छी सोच हो जाएगी। नशा, दहेज, दहेज अगर समाज से ख़त्म हो जाए, और ये दहेज प्रथा ख़त्म होने के बाद में आप समझ सकते हो कि एक गरीब बाप भी अपनी बेटी का ब्याह करने में ज़्यादा परेशानी नहीं उठाएगा। नशा, दहेज, निरक्षरता, निरक्षरता एक अनपढ़ता के लिए कहते हैं कि लोग बिगर साक्षरता के रह जाते हैं, बिना पढ़े रह जाते हैं। ऐसा कितने लोग हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनके बच्चे झुग्गी झोंपड़ियों में, और पता नहीं बड़े सामान्य वर्ग के लोग जो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। नशा, दहेज, निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या भारी, इन चारों से बच के रहना, ये बहुत बुरी बीमारी। अगर ये चारों चीज़ बड़ी समझदारी से ये विलुप्त हो जाएं तो हमारे समाज का वातावरण और बहुत खुशहाल हो जाएगा। हमारा देश इतना खुशहाल होगा कि हमारा समाज के बड़ा देखने दिखाने लायक बात होगी, उसको रामराज कहेंगे। ऐसा वातावरण हमारी ऐसी अपेक्षा है जी। बहुत बढ़िया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे इनके ऑफिस में ये कई कलाकारों से मिल चुके हैं, जैसे राजपाल यादव हुआ, सपना चौधरी, तरह तरह के अवार्ड भी ये पा चुके हैं। तो ये रागनी को बढ़ाने के लिए रोज़ाना कुछ नया करते रहते हैं। लेकिन आज हम आपसे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि जैसे कब इलेक्शन आ रहा है, उत्तर प्रदेश चुनाव, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी मायनों में संस्कृति, सभ्यता, पॉलिटिकल व्यू में हर मायने में आगे रहता है। तो रागनी के गायक अधिकतर चुनावी गानों को भी गाते रहते हैं। तो आपने भी चुनावी गाने गाए हैं जी। एक दो गाने हम सुने गए हैं, सपा के गाने गाए हैं, और तरह तरह की जनसंख्या हुए, मोदी के ऊपर भी गाने गाए हैं। तो इस समय कोई नया गाना जो आप किसी पार्टी के लिए गाए हैं, और क्या वो गाना जिस पार्टी के लिए आपने गाया है, तो क्या आप राजनीति में आना चाह रहे हैं इसलिए गाना गा रहे हैं रागनी, या केवल एक कलाकार के तहत गा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार सर्व समाज का होता है, सर्वोपरि होता है। और मैं तो बीजेपी की भी पार्टियों की सभाएं होती हैं कहीं, उनमें भी रागनियों का अगर कहीं कार्यकर्ताओं ने या नेता ने किसी ने कार्यक्रम लगाया है तो वहाँ भी कार्यक्रम करा है। समाजवादी के भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करे हैं, और अन्य पार्टी बड़े बड़े पॉलिटिकल, मोदी जी की सभा में भी कार्यक्रम किया है मैंने। नोएडा अमेठी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ था। और वैसे जो सांस्कृतिक विभाग व सूचना प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम होते हैं उनको भी मैं अटेंड करता हूँ, बहुत करता हूँ। यही नहीं है कि मैं रागनी सिर्फ गांव देहात में ही गाता हूँ। सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं, उत्सव होते हैं सरकार के, उनमें भी जा कर के मैं उस मंच तक भी जो है अपनी प्रस्तुति दे के आया हूँ। अच्छा, आप अभी ऐसा कौन सी रागनी गाए हैं कि जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं सभी। ज़्यादातर जो तर्ज मुझे अच्छी लग जाती है, कोई कलाकार मुझे अच्छा गाता हुआ मैं सुन लेता हूँ। किसी ताज़ा कोई गाना गाए हैं आपने? हाँ, ताज़ा गाए हैं। अभी अखिलेश जी के ऊपर भी गाया है। समाजवादी पार्टी का एक नया गाना लॉन्च करा है। एक गाना है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान का जन आधार बने, यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने, यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने। ये गाना भी मैंने जो लॉन्च किया है यूट्यूब पर, अभी इस पर
4-5 करोड़ के करीब व्यू हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म पर भी, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम वगैरह पर बहुत चल रहा है। ज़्यादातर रील्स वगैरह चल रही हैं, समाजवादी कार्यकर्ता इसको ज़्यादातर रील्स बना रहे हैं। आपको बता दें कि ये गाना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने कार्यालय पर भी लॉन्च किया था।